हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 14 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे ना, एक्सरसाइज 15 में बोला गया है इन्हें प्रतिशत में प्रकट करें। 1/2 है ना, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर तक ना वही प्रश्न है, तो इन सभी को सोल्व करते हैं। देखेंगे पहला नंबर प्रश्न, ये फ्रेंड्स का पहला नंबर प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। 1/2 है ना। अच्छा, जब भी परसेंट में बदलने का बात रहे ना, तो 1/2 परसेंट का मतलब होता है 100। 100 से गुना कर दीजिए और 2 से देखिए 50 बार में कटेगा ना 100, तो 50%। यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा नंबर देखिए, 3/4 दिया गया है। अब बोला गया था प्रतिशत में बदलने के लिए ना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए अभी हम जस्ट आपको बताएं 100 से गुना कीजिए। और 4 से 100 कितना बार में कटेगा, 25 बार में। अब 25 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। बस फ्रेंड्स इतना ही करना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए। 1/5 है तो 1/5 गुना कर देंगे 100 से, काट दीजिए 5 से 20 बार में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20%। यही फ्रेंड्स नीचे देखेंगे ना, तभी अभी बटा वाला प्रश्न है, दशमलव वाला प्रश्न है, ठीक है। अभी तो ऊपर वाला हल्का हल्का है, कोई दिक्कत नहीं, हल्का है तो जल्दी जल्दी बनाते हुए चलेंगे। चौथा देखिए, 3/8 है। अच्छा, अब तो नहीं कटेगा फ्रेंड्स ये, अब नहीं कटेगा। तब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना, नहीं कटेगा ना तब पर भी देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे ना, 4 से कटेगा ना, 4 दूनी के 8, 4 से 25 बार में सब कहेंगे हाँ। गुना कर दीजिए, 25 या 75/2। 75 के आधा करना है ना, तो 75 के आधा होता है 37.5, 37.1/2%। बस फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर में देखेंगे ना, तो 2/5 दिया गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेंगे 2/5, ठीक है। अब परसेंट बदलेंगे तो 100 से गुना, 5 से कितना 20 बार में कट जाएगा ना, 20×5 = 100। अब 20 में 2 से गुना करेंगे तब 20 दूनी आ जाएगा 40%। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना ईजी है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो, और नहीं तो वैसे तो भारी ही लगेगा। छठा देखिए, 3/10 है, 100 से गुना करेंगे, 10 दहेंगे 100, तो 30 दहेंगे कितना आएगा 30%, है ना फ्रेंड्स, पूरा ईजी यहाँ पर। 7वां देखेंगे, 4/5 है, गुना करेंगे 100 से, 5 से 20 बार में 100 और 20 से 80%। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8वां देखेंगे, 7/10 है, जस्ट परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट जाएगा, 10 सतह कितना आ जाएगा 70%, ठीक है। 9वां देखेंगे, 12/25 गुना कीजिएगा 100 से, 25 चौके 100 और 12 दूनी का आ जाएगा कितना 24%, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां देखिए, 9/20 परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 20 × 100 और 9 × 45%। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 10वां भी सॉल्व हो जाता है ना। चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे फ्रेंड्स 11 नंबर को। 11 में है ना 21/50, परसेंट में बदलिए 100 से गुना, 50 दूनी के 100, 21 दूनी का कितना आ जाएगा 42%, कोई दिक्कत नहीं है। 12 देखेंगे, अच्छा पेन चेंज कर लेते हैं। 37/80 परसेंट में बदलेंगे ना, तो यहाँ भी फ्रेंड्स हम 100 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर देखेंगे 2 × 8 कट जाएगा, 2×5 = 10 कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा तो गुना कीजिए, 7×5 = 35 के 5, हाथ में 3, 5 × 15 3 18, 185 और बटा में आ जाएगा 4। अब 4 से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भाग लगा देना है, ठीक है। तो 4 × 4 = 16, 17 18, 2 और 5 25 ना, तो 4 × 6 = 24, 1 25, 46.1/4% फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 में फ्रेंड्स यहाँ पर ना 16/75, 16/75। अच्छा परसेंट फ्रेंड्स बदलेंगे तो यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा 100 से, कर दीजिए गुना। देखेंगे ना 25 के पहाड़ा में 25 या 75 आ जाएगा ना, 25 × 100 आ जाएगा, है ना। और 16 × 4 फ्रेंड्स 64 बटा में 3। अब ये कैसे कटेगा, तो देखिए 3 से फ्रेंड्स 21 × 63, है ना, 22 × 66 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 × 63 आइए के 64, तो 21.1/3%। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो 13 नंबर कंप्लीट। अब 14 नंबर पर चलते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हल करेंगे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो सभी में दशमलव वाला प्रश्न आने लगा, है ना। 0.3,
अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको परसेंट में बदलना है तो कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स इसका हम आपको दो तरीका बताते हैं। पहला तरीका तो इस प्रकार से है ना कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर दशमलव है, एक अंक के बाद तो दशमलव हटा करके एक जीरो नीचे देंगे। अब परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे और जीरो से जीरो काटेंगे और 10 या 30 आ गया ना 30%। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है ना कि 0.3 है ना, परसेंट में बदलना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो दशमलव हटाइए, एक जीरो काटिए और 10 गुना 3 आ गया 30%। ये फ्रेंड्स पहला मेथड, ये जस्ट दूसरा है। जो आपको बेस्ट लगे बिल्कुल भी उससे बनाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि फ्रेंड्स 15 नंबर है ना, तो देखिए 0.17 है पहला तरीका, दो अंक के बाद दशमलव के दशमलव हटाइए, नीचे दो जीरो, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कटेगा ना तो 17% आंसर आएगा, आ जाएगा ना। जस्ट दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था कि 0.17 है, 100 से गुना कीजिए, दो अंक के बाद दशमलव है तो दो जीरो काटिए, आंसर आ गया 17%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ये रहा हमारा पहला तरीका, ये रहा फ्रेंड्स हमारा दूसरा तरीका। दोनों मेथड आपके सामने हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइए। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 17 नंबर में बोला गया है ना 0.785, 0.785। ये टोटल ना दशमलव के बाद एक दो तीन अंक है ना, तो यहाँ पर दशमलव हटा के ना नीचे तीन जीरो देंगे। लेकिन हमें फ्रेंड्स परसेंट बदलना है तो गुना करना पड़ेगा 100 से। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रश्न चाहे ना फ्रेंड्स जितना भी बड़ा रहे, है ना, बनाना तो पड़ेगा ही ना, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे इतना बड़ा है कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा। चलिए, तो इस प्रकार से लिख देंगे, दो जीरो से फ्रेंड्स यहाँ पर दो जीरो कटेगा। अच्छा फ्रेंड्स, आज 16 नंबर हम नहीं बताया था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम 16 नंबर भी जस्ट बता देंगे। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, ऊपर यहाँ पर है 785 या नीचे 10 ना, तो 5 से भी कटेगा, फिर 2 से दशमलव में कटेगा। तो पता है क्या कीजिए आप, एक अंक नीचे जीरो है ना, एक जीरो तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे ना, तो आंसर आ जाएगा 78.5% डायरेक्ट। इस प्रकार से बनाइए। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, लेकिन देखेंगे ना एक चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर से परसेंट में तो नहीं ना लाना है, ये परसेंट मतलब कि दशमलव में नहीं लाना है हमें, दशमलव तो हटाना ही था ना। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ना क्या कहते हैं, काट ही दीजिए। ठीक है, वही सही रहेगा। तो काट देंगे तो 5 से 15 पचे 75, 5 7 35, 5 दूनी 10, दो से भागा लगाइए, 2 7 के 14, दो 8 के 16, 78 पूर्णांक, 2 8 16 17, 1/2%। ये फ्रेंड्स आंसर बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए 16 नंबर देख लेते जो छोड़ दिए थे, 0.35। इसी तो फ्रेंड्स शॉर्टकट तरीका से बनाइए ना, डायरेक्ट 100 से गुना, दशमलव घटाएगा, दो जीरो उड़ जाएगा तो 35% आंसर आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18वां नंबर पर आ जाते हैं। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं ना, 0.327 यही है। अच्छा, एक दो तीन अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा करके ना नीचे तीन जीरो दे देंगे। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुना कर देंगे। ये फ्रेंड्स दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा हमारा। डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव नहीं देना है ना, भागा देंगे हम। तो 10 से देंगे ना तो 10 दिया के 30, दो बच जाएगा, 10 दूनी के 20, अब 7 बच जाएगा, तो 7/10%। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ना 18 नंबर प्रश्न को भी सोल्व कर लिया है। क्लियर है। तो चलिए अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ख नंबर को, है ना। ख में बोला गया है ना इनका मान निकालने के लिए, 50 का 50%, 10 का 10%, 25 का 5%। तो चलिए समझते हैं इन सभी प्रश्नों को। यहाँ पर फ्रेंड्स ख नंबर का ना पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे का मतलब होता है फ्रेंड्स गुना। ठीक है, तब 50 का की जगह लिखेंगे गुना, 50%, तब परसेंट हटाएंगे ना तो बटा में क्या आएगा 100। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे फ्रेंड्स देखेंगे ना, ये परसेंट इसके आगे लगा ना तो 50 के इसके आगे 100 रहेगा, लेकिन गुना है ना तो पूरा के आगे भी दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए दो जीरो से दो जीरो हम काट देंगे, अब 5 में 5 से गुना करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 25। यानी 50 का अगर 50% निकालेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। समझ गए। दूसरा देखिए, 10 का 10% है तो बटा में 100, यहाँ भी दो जीरो से दो जीरो काटेंगे तो कितना निकलेगा, एक। यानी कि फ्रेंड्स 10 का अगर 10% निकालिएगा ना तो आपको यहाँ पर एक प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा में आइए, ये फ्रेंड्स अलग पेन से बना देंगे तीसरा चौथा को, रुकिए। तीसरा में है 25 का 5%, कैसे निकालिएगा, ठीक वैसे ही 25 का 5% बटा में 100। देखिए 25 से 100 कटेगा ना 4 बार में, तो आंसर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 5/4। आप चाहें तो पूर्णांक में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चौथा, 20 का 25%, 20 का मतलब गुना, 25% मतलब 100। ठीक है, अब फ्रेंड्स दो तरीका से इसको काट सकते हैं।
एक तो 25 चौ 100 और नहीं तो 20 25 100 भी काट सकते थे, ठीक है। 4 से 20 काट दीजिए 5 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर पर यहाँ पर आते हैं। 5वां है ना 40 का 75%। देखिए 40 का 75%, 75/100। छठा है 60 का 40%, 60 गुना 40/100। अब तो फ्रेंड्स अपने आप यहाँ पर खुद सॉल्व कर लीजिएगा कि यहाँ हमें सब लोग पर करवाने की आवश्यकता है। चलिए फिर भी फ्रेंड्स हम करा ही देते हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में ना आए। 25 या 75, 25 चौ 100। अच्छा अब आप सोचेंगे ना कि हमको कैसे पता चलता है कि हमें 25 से काटना है, 2 से क्यों नहीं काटना, 3 से क्यों नहीं काटना, क्योंकि फ्रेंड्स हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है और साथ में आपको भी पढ़ाया है। तो जो जो यहाँ पर वीडियो देखे होंगे वो बोला ना, उन सभी को यहाँ पर पता चल गया होगा कि किस प्रकार से काटना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना तो ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए 4 से 10 बार में 4 देंगे 40 कटेगा, और 10 में 3 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या निकल करके आ जाएगा, तो आप कहिएगा 30। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ना, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इस प्रकार से छठा नंबर भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर को। 7वां क्या कह रहा, 35 का 20%, तो 35 का मतलब गुना 20% यानी 20/100। 8वां देखिए 80 का 15%, 80 का मतलब गुना 15% मतलब 100। यही ना, अब काट दीजिए। ये फ्रेंड्स 20 25 100 कटेगा ना, 5 7 35 कट जाएगा ना, तो क्या आंसर आ जाएगा 7। ये देखेंगे यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौ 8, और 4 तिया के 12 आ जाएगा ना। अच्छा फ्रेंड्स किन्हीं को अगर लग रहा है ना कि हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स हम तो यहाँ पर मतलब नॉर्मल स्पीड से ही यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 7वां 8वां भी हल हो गया। अब चलते हैं 9वें पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर में देखेंगे ना, इधर फ्रेंड्स बोला गया है कि 90 का 60%, 90 का 60%। तो 2 जीरो से फ्रेंड्स 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 छः कितना प्राप्त हो जाएगा 54, ठीक है। 10वां देखिए 64 का। अच्छा अब फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि अभी इस प्रकार से दिया गया, अब हम कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 दूनी के 24, एक 25/2% आप लिखिए। 25/2% का मतलब 100 गुना है ना, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई भी गलती आंसर नहीं आएगा, ठीक है। काटिए 25 चौके 100, 4 गुना 2 कितना होता 8 ना, तो 8 8 64, डायरेक्ट काटिए कितना आएगा 8 आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलिए अब फ्रेंड्स 11वां नंबर को भी हम सॉल्व कर लेंगे। 11वां में क्या है 200 का 25% है ना, लिखिए 200 का 25% परसेंट यानी कि बटा में 100। ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, अब 25 में 2 से गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पर 50 निकल करके आ गया है, क्लियर। बर्मा देखेंगे, बर्मा में है 400 का। अच्छा देखिए 6 चौ 24, एक 25/4 लिख देंगे ना, 25/4। अब यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स 4 से 4 कट जाएगा हमारा, अब 25 से 2 जीरो है तो 2500, क्या आंसर आएगा ना। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अच्छा एक चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर और भी आप कर सकते थे, कुछ तो, हाँ वही तो हम सोच रहे थे। देखेंगे ना ये फ्रेंड्स परसेंट का हमने 100 दिया ही नहीं है, तो बटा में अगर हम यहाँ पर 100 भी देंगे ना तो 4 से 4 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो सिर्फ 25 आंसर आएगा। वही तो हम सोच रहे थे, ठीक है। तो आंसर फ्रेंड्स 25 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से 12 नंबर भी सॉल्व हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 13 में बोला गया है ना 300 का 33 सही 1/3 का मान होता है फ्रेंड्स 1/3, तो डायरेक्ट 1/3 लिखेंगे और 3 से 100 300 काटेंगे ना 100 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको फ्रेंड्स अभी तक पता नहीं है किस प्रकार से आएगा, तो इसलिए हम आपको वैसा तरीका नहीं बताएंगे। गुना कीजिए 33 या 99, 99 के 100, 100/3, ठीक है ना। अब परसेंट है तो परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, ठीक है ना। 100 से 100 कटेगा, 3 से फ्रेंड्स 3 कट जाएगा एक बार में तो कितना आ जाएगा 100। यही आंसर है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 से 100 बार में 300 कट जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पर 13 नंबर सॉल्व हो जाता है। 14 देखिए, 14 में है 800 का 5% लिखिए। 800 180 ना, 180 का 5%, 5/100। जीरो से जीरो कटेगा ना, 5 दूनी के 10 कट रहा है, 2 नमा 18 कट जाएगा 9 बार में, तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर भी हल हो गया है। आते हैं 15 नंबर पर। देखिएगा
ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न। अच्छा, इसमें से ना आप सभी को लग रहा हो कि हम बिल्कुल स्पीड पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप ही बताइए, सभी तो एक ही की नियन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है, कोई भी अलग है नहीं ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आएगा ना, बिल्कुल स्लो करके देखिएगा। बोला गया है 425 का 20%, तो 425 का 20% यानी 20/100। 20 × 100, 5 से इसको काटिए ना, 5 × 40, 5×5 = 25, यानी कि फ्रेंड्स 85 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए, 550 का 550 गुने 9.1/11 ना, तो 11 × 9, 11 नंबर 99, आएगा 100/11, 100/11 इस प्रकार से आएगा। अब फ्रेंड्स क्या ये कटेगा? बिल्कुल, किससे? 11 से, 11×5 = 55, तो 5 × 0 = 50, अब 50 × 100 कितना आ जाएगा? 50 पर 2 शून्य, यानी कि फ्रेंड्स 5000, है ना। अच्छा, एक बात और फ्रेंड्स, इसमें फिर से भूल गया ना, इसमें परसेंट भी था, तो बटा में 100 भी तो आएगा, तो 100 से 100 तो कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 × 0 = 50, 2 0 नहीं आएगा। क्लियर? 16 कंप्लीट। चलिए 17 पर, तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 17 नंबर प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर को सॉल्व करेंगे। 17 नंबर में बोला गया ना कि 10×50 का 80%, तो 80/100। देखिएगा 2 0 से फ्रेंड्स 2 0 कट गया है, अब 8 से यहाँ पर गुना करना है, तो 8×45 के 0 0 है, तो 4, अब 8, तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 840। कोई दिक्कत नहीं है, 17 नंबर सॉल्व हो गया है। 18 देखिए, 18 में है ना 690 का 8%, तो 8/100, 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, 2×5 = 10, 2×4 = 8 कट जाएगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 9×4 = 36 के 6, हाथ में 3, 6×4 = 24, 24 × 3 = 27, 227/5, 5 से पूर्णांक में लगा लेते हैं, 5×5 = 25, 2×6 = 26, 5×5 = 25, 1/5, यानी कि फ्रेंड्स 55.1/5 आंसर आ जाएगा 18 का। 19 देखिए, 3000 का ना 2% है, कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर देखेंगे, 19 है ना, 3000 का 2%, 2/100, 2 0 से 2 0 कटेगा, तो 30 दूनी का कितना निकल कर आ जाएगा? 60। तो आंसर फ्रेंड्स हम क्या लिख देंगे? 60। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा का 19 नंबर तक के प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ग का पहला नंबर, यहाँ पर बोला गया था ना, उस संख्या को ज्ञात करिए जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पता नहीं है ना, तो इसे 2% बराबर 4 है। तो अच्छा, इसका भी दो तरीका है, एक तो फ्रेंड्स एक्स मान करके बनाना, एक डायरेक्ट देखिए जो दिया गया है ना, 2% बराबर 4 दिया गया है, आप कहेंगे हाँ ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आप ये बताइए परसेंट का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, 2/100 बराबर 4, जैसे कल हमने आपको बताया था। एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर बराबर रहेगा ना तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, लेकिन तिरछा तिरछी नहीं, तिरछा तिरछी गुना होगा। लेकिन अगर बीच में गुना का साइन रहेगा तो ऊपर ऊपर हम फ्रेंड्स हम काट नहीं सकते, गुना करेंगे, और तिरछा तिरछी काट सकते हैं, वही अंतर होता है। इतना समझ गए तो बन गया है, ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड्स सब काट दीजिए ऊपर ऊपर, 2 दूनी 4, और 100 में 2 से गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी कितना आ गया है? 200। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में बनाना है, बिना एक माने हुए, ठीक है। दूसरा देखिए, 5% है ना, लिखिए 5%, कितना का? 15 के बराबर, परसेंट हटाइए, बटा में 100 बराबर 15, काटिए ऊपर ऊपर, 5×3 = 15, और 100 में 3 से गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी 300। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस फ्रेंड्स सिर्फ एक लाइन का खेल है, एक लाइन भी कहाँ लगा है। चलिए तीसरा देखिए, 8% बराबर 4 है ना, अब डायरेक्ट लिखेंगे 8% यानी कि 100% हटाएंगे तो 4, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 50 बार में 100 कटेगा, ठीक है। अच्छा, तो 1/50 नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक है ना, तो 50 में 1 से गुना करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। तीसरा नंबर भी क्लियर। चौथा पर आइए, चौथा में 6%। अच्छा फ्रेंड्स, पेन चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6/100 बराबर 12, 6 दूनी के 12, 100 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 200। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमने चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाँचवा पर, 25% बराबर 40 ना, परसेंट हटाएंगे तो 25/100 बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स ऊपर ऊपर काटेंगे, अच्छा ऊपर ऊपर नहीं काटिए, 25 से 100 नीचे काट दीजिए, अब बराबर है ना तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 चौके 16, 1 0 है तो 1 0 दे दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 160, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छठा में आइए। ये फ्रेंड्स ऐसा तरीका ना शायद ही आपको ना स्कूल में भी अगर पढ़ने जाते हैं या फिर कोचिंग में भी, तो वो भी सर नहीं बताए होंगे, नहीं तो आप तो पूछिएगा उनसे,
बस इस प्रकार से सिर्फ एक लाइन में आंसर तो कोई भी ला देगा, है ना। लेकिन मेन मुद्दा है ना कि आप समझेंगे किससे, आंसर आ जाएगा उससे या फिर फ्रेंड्स जैसे समझाने का तरीका होना चाहिए उससे। अगर एक मान के ही बताएंगे ना एक पेज में बनेगा, क्या फ़ायदा एक पेज में बनाने से अगर आप समझ ही नहीं पाइएगा। एक लाइन में बनेगा जो ना बढ़िया है। चलिए छठा देखिए, 10%, तो 10/100 दशमलव का आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, 3.2 है। एक अंक है ना, दशमलव हटा के जीरो दीजिए, ठीक है। जीरो से जीरो कटेगा ना, जब ऊपर ऊपर कट सकता है तो नीचे नीचे भी तो कटेगा, है ना। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 32। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है ना। आ रहा है ना मजा। चलिए 7वां पर चलेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 7वां। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेन मुद्दा पढ़ाना नहीं है, ठीक है। पढ़ाने का रहता तो हम तो खुद ही अपने आप बना के चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना कि आप कैसे समझिएगा, है ना। बस आपको समझाना है, आप समझेंगे तभी ना हमारा पढ़ाना सफल होगा। अगर आप समझेंगे नहीं तो हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए 12% है तो 12/100 बराबर 3, तो 3, 3 से काटिए ना, 3×12, 4 से 100 काट दीजिए 25 बार में। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक है, एक में 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 25, है ना। 7वां फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां पर आइए, बोला गया ना 40%, 40% हटा करके दे दीजिए 2 शून्य, कितना है 6 के बराबर, लिख दीजिए 6 के बराबर। जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 2 से नीचे काट दीजिए 5 बार में 10, और 5 से 3 में गुना कर दीजिए 15। बस ना आप इतना समझिए ना कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर काटना है, किस प्रकार से गुणा करना है, सिर्फ इतना ही आपको समझना है, ठीक है। इतना समझ गए ना तो मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। नम्मा ना देखिए 60% है, 60/100 बराबर 75। जीरो से जीरो कट जाएगा ना, ठीक है। अच्छा 3 दूनी के 6 कटेगा, 3 से इधर 25 या 75, 2 से इधर कट जाएगा 5 बार में 10, अब 25 में 5 से गुना करेंगे ना तो 25 25 125। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से नम्मा का आंसर आ चुका है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां पर आते हैं, देखिएगा 10 में बोला गया ना 7%, लिख दीजिए 7/100, परसेंट हटाएंगे तो इधर देखेगा ना। ये फ्रेंड्स पूर्णांक भी हम तोड़ लेते हैं इसी में, 24 पूर्णांक 1/2 है ना, तो 24 दूनी के 48, अब 48 से 49/2 लिख दीजिए। 7 7 49 कट जाएगा 7 बार में, और 2 से 50 बार में सब इधर कट जाएगा। अब 50 में 7 से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 350 आ जाएगा ना। 7 × 5 = 35, और एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 नंबर सोल्व हो गया है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 11 नंबर की ओर। 11 में 9% ना, लिखिए 9% हटाएंगे तो 2 जीरो, 22 दूनी 44, 1/45/2, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर पूर्णांक भी तोड़नी है। अब देखिए ये फ्रेंड्स कैसे कटेगा, 9 से कटेगा ना, 9 × 5 = 45, 5 बार में। इधर इसको काट दीजिए 50 बार में 100, अब 50 से 5 में गुना कर दीजिए, तो 50 बचे के 250। बस फ्रेंड्स इस प्रकार से 11 नंबर भी आंसर आ गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं ना, जैसा बुक में बोला गया सिर्फ उसी प्रकार से हम लिखते चल रहे हैं, आंसर फ्रेंड्स अपने आप आ रहा है ना। चलिए 12 नंबर में आते हैं। 12वां में बोला गया 11%, लिखेंगे 11%, हटाएंगे 2 जीरो, बराबर 77। ये तो बहुत अच्छा है, देखिए ना 11 7 77 कट जाएगा, 100 में 7 से गुना करेंगे तो 700। अच्छा फ्रेंड्स ये बताइए, इसमें तो प्रश्न की संख्या 20 है ना, वो छोड़िए अभी फिलहाल। पहले ये बताइए क्या हमने यहाँ पर 12 प्रश्न आपको करा दिया, क्या कोई भी ऐसा प्रश्न लगा जो कि आप नहीं समझ पाए होंगे, है ना। अगर फ्रेंड्स जो सभी प्रश्न समझ में हो तो अच्छी बात है ना, जो अभी भी प्रश्न नहीं समझे हैं तो फ्रेंड्स उनको तो दिक्कत होगी ना। दिक्कत कहने का मतलब कि घर पर वो रिवीजन नहीं करते होंगे, तो उनको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है ना। बिल्कुल समझ में आएगी। आज तक फ्रेंड्स दुनिया में कुछ ऐसा बना ही नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। बस वही है कि एक के ज़्यादा 2 बार, 2 से ज़्यादा को 3 बार देखना होगा, है ना। समझ में आएगा क्यों नहीं। तो चलिए 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 13 नंबर पर आते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स आ चुके हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर बोला गया 17%, 17/100, पूर्णांक तोड़ दीजिए ना, 42 दूनी के 84, 84 एक 85/2, ठीक है। अच्छा अपन देखिएगा ना हम सभी प्रश्न इसी तरीके से बताएं, किसी में ना आपको हम एक्स मान के नहीं बताएं, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा आपको ना मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसी तरीके से बनाइए, सभी प्रश्न अच्छे तरीके से बन जाएगा, आंसर भी आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए काटिए, 17 × 5 = 85, इधर काट दीजिए, 50 दूनी 100, गुना कर दीजिए, 50 × 5 = 250 ना। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या कुछ भी दिक्कत हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 42 दूनी 84, 1/85/2 किए हैं, है ना। ये 100 कहाँ से आ जाएगा, परसेंट हटा है तो 100 आ गया। 17 से 5 बार में 85, 2 से 50 बार में 100, 5 में 5 से गुना 25, एक जीरो था तो एक जीरो दे दिए हैं। इस प्रकार से 13 नंबर कंप्लीट हो गया है, ठीक। चलिए अब फ्रेंड्स पेन चेंज कर लेते हैं। 14 नंबर यहाँ पर है ना 6 पूर्णांक 1/4, तो 6 × 24 = 25/4 लिख देंगे।
अच्छा परसेंट हटाएंगे ना तो 2 जीरो यहाँ पर दे देंगे, बराबर यहाँ पर गुना कीजिए, 4 तिया के 12 और 1 13, है ना, 520 1 21, 213 बटा में 4 आ जाएगा ना। ये फ्रेंड्स 53 में 4 से गुना कीजिएगा ना तो 4 तिया 12, 520 1 21, 210, अच्छा 212 1 13, हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स हम सही भी बना रहे हैं, 213 बटा 4 आएगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट इसको काट लेते हैं। देखिए 4 से तो फ्रेंड्स ये कट जाएगा बहुत ईजी तरीके से 100 बार में, 25 से इसको काट दीजिए 4 बार में। अभी इसको फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 21 चौ 84 1 85, तो संख्या कितना है तो 852। क्या फ्रेंड्स इस प्रकार से बन चुका है हमारा 14 नंबर प्रश्न में कंप्लीट ना। चलिए 15 पर आइए। 15 में ना 12 दूनी 24 1 25 बटा 2% आ जाएगा। परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, बराबर 71.25 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अच्छा ये फ्रेंड्स 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही। अच्छा फ्रेंड्स ये 25 से कटेगा क्योंकि अंतिम 3 अंक 25 से कट रहा है। देखेंगे 25 दूनी के 50 यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर 5, 7 में से 5 जाएगा ना तो 2 21, 2 1 2, 212 फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 25 अठे के 200, 8 बार में आ जाएगा 200, 125, 25 पचे 25 से, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा ना 285 बार में पूरा कट रहा है। अब देखेंगे ना ये 2 से 285 में सिर्फ गुना करना है हमें, 5 दूनी के 10, 8 दूनी 16 17, 2 दूनी 4 1 5, तो संख्या कितना है तो 570 हो जाएगी वो संख्या। बस फ्रेंड्स आपको लगेगा कि बहुत भारी है ना, लेकिन कुछ भी भारी नहीं, आप खुद से बनाइएगा ना तो हमसे ज़्यादा पहले आप बना लीजिएगा। चलिए अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर आ जाते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, है ना। देखिए 17 तिया 51 एक 52 बटा 3, परसेंट है हटाएंगे तो 2 जीरो, बराबर 52। कितना मजा आ गया फ्रेंड्स, 52 से 52 काट जाएगा, अब एक 300 आंसर आ जाएगा। बटा में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इधर 1 से गुना करेंगे तो 300 गुना 1 300 आएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से 16 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है ना 33.1/3, 33 यानी 99 के 100/3, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो, बराबर 89 के ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 89 में 3 से गुना कर दीजिए ना, तो 9 तिया 27, 8 तिया 24, 25 26 ना, यानी कि फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा निकल करके, तो आप कहेंगे 267। कोई दिक्कत नहीं ना। 17 कंप्लीट, 18 में आते हैं। 8 से 1 24 1 25/8, परसेंट हटाइएगा ना तो 2 जीरो देंगे, बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25, 5 सते 35, कट जाएगा ना यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है ना, इसको भी काट दीजिए, 16 पचे 80 1 जीरो, यानी कि 160 बार में गुना कीजिए, 7 में जीरो से करेंगे तो जीरो, और 16 सत्ते 72 से, यानी कि फ्रेंड्स वो संख्या हमारा निकल करके कितना आएगा तो आप कहिएगा 1120। क्या कोई दिक्कत है नहीं। 19 नंबर देखिए। 7 दूनी के 14 एक 15/2, परसेंट है ना तो 15/200, 40 हो जाना चाहिए तो 40, यही ना। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 15 से यहाँ पर 200 कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो कैसे करेंगे तो देखिए यही यही से काट दीजिए, 5 या 15, 5 या ठीक है 40 काट रहे हैं। ठीक ना, अब नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूनी के 1600 और 3 से भागा दे देंगे ना, तो दे दीजिए ना, 3 पचे के 15, 1 जीरो 10, 3 तिया के 9 10, 3 तिया के 9 1 10, तो ये फ्रेंड्स 533.1/3 हमारे प्रश्न का ना बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स 19 नंबर बन गया ना, देखिए लास्ट प्रश्न 20 बचा, चलिए ना इसको क्यों छोड़ें। 21% 21/100 बराबर 84, 21 से 84 कट जाएगा और 100 गुने 4 ना बचा है, तो 100 गुने 4 कितना आ जाएगा 400। ये तो फ्रेंड्स सबसे इजी था लास्ट वाला, ये हमने सोचा था कि लास्ट में तो सबसे भारी रहेगा, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 20 नंबर बन गया है। ठीक है, आज अपन देखते हैं ना, मतलब कि सोचने में लगता है कि सभी प्रश्न भारी है, कैसे बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर आपके सामने 12 से 15 मिनट के वीडियो में यहाँ पर पूरा प्रश्न बना सकते हैं, तो आप तो बार बार यहाँ पर रिवाइज कीजिएगा, तो क्या 10 मिनट में नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने ना एक्सरसाइज 15 का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। अब कल से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 16 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी बात यहाँ पर आपको अच्छी लगी है ना, यानी कि हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, ये मतलब क्या अच्छा लगा है क्या खराब लगा ना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल से फ्रेंड्स जरूर जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम भी हमने अब बना लिया है ना, आप चाहें तो वहाँ भी हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।